अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम प्रेस क्लब में हैं। यहाँ पर 2022 के इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पे आप पीछे मेरे गहमा गहमी भी देख रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि हर साल यहाँ पर द डेमोक्रेट्स और यूनाइटेड पैनल जो है वो आपस में उनका टाकरे का मुकाबला होता है। लेकिन इस दफ़ा मज़े की बात ये है कि इंडिपेंडेंट पैनल जो है इस दफ़ा वो भी हिस्सा ले रहे हैं और इस दफ़ा भी लगता है टाकरे का मुकाबला है और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है लोग करीब आते जा रहे हैं, अपने वोट को डाल के और अपनी जीत का इजहार करने जा रहे हैं। और आइए इन्हीं से इंटरव्यू लेते हैं और यहीं से शुरू करते हैं और उनके तासुरात देखते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम प्रेस क्लब के इलेक्शन के मौके पर आसिफ जिएजा साहब के पास हैं। हमसे पूछते हैं कि यहाँ के मामला जो हैं इस हवाले से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह से 14वीं दफ़ा लगातार आप लोगों की जीत हो रही है डेमोक्रेट्स की, तो क्या वजह है कि कोई गिदर सिंगी आपके पास या कोई आप लोगों की ऐसी क्या चीज़ है जो मज़ीद आपको जीत पे जीत दिखाई जाती है? देखें, एक तो है टीम वर्क, बग़ैर टीम के कोई कुछ भी नहीं है। मैं क्या कोई कुछ भी नहीं है, जितने लोग हैं टीम वर्क है, लोग हैं, काम करते हैं। देखें, अगर कोई 14 साल में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो डिलीवर किया होगा तो हम आ रहे हैं ना। बगैर डिलीवर किए तो कोई भी किसी को वोट नहीं देता। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप गली मोहल्ले में गए और कहने लगे कि भाई कल आप हमें वोट डालने आ जाना। ये पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के वोट का सही फैसला करते हैं। इनको पता है कि कोई चीज़ डिलीवर हुई है तो आज जो कुछ हो रहा है वो डिलीवर के नतीजे में है, ठीक है ना। अगर डिलीवर नहीं हुआ होता तो आज हमें कोई पसंद नहीं करता, कोई वोट नहीं देता। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी मजबूत जीत के आगे जो सामने पैनल है वो कमज़ोर पड़ जाता है या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हर दफ़ा आपकी जीत है? ये अच्छा साइन है, लेकिन फिर भी एक होगा ना, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो मुसलसल आप लोगों की जीत होगी। देखें, जो हमारे जो भी मुखालिफ पैनल के लोग हैं, हम उसको मुखालिफ नहीं कहते, वो हमारे दोस्त हैं। अगर वो इलेक्शन में ना आए तो हम जीत नहीं सकते, वो फिर जीत नहीं होगी। और रही बात इतने साल आने की, वो आपस में हम राब्ते में रहते हैं पूरे साल, हर महीने, हर दिन। और लोगों से बातें शेयर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। देखें ना, मैं आपको पूछूंगा तो आप मुझे पूछेंगी, मैं आपको नहीं पूछूंगा तो आप मुझे क्यों पूछेंगे। तो ये हमारी जो मकसद है वो टीम वर्क है, राब्ते हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार है, ये इनका खुलूस है जो हमें बार बार लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ काबू में की हुई है या कोई हमारे हाथ में है। वोट यहाँ जमहूरी अमल से इलेक्शन होता है, ये वो इलेक्शन नहीं है कि भाई शाम में जो है वोट अलग हो गए, तब्दील हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बाकायदा डॉक्टर तौसीफ साहब हैं, प्रोफेसर, वो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं। वो उनकी कड़ी निगरानी में ये इलेक्शन होता है और बड़ी नज़र होती है। अगर हम क्या कोई भी यहाँ कोई ऐसी हरकत करता है तो पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मोहब्बतों का रिश्ता ही अल्लाह ताला कायम रखे, हम यही कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज माशाल्लाह इलेक्शन के मौके पर कल लास्ट टाइम भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह चांसेस हैं, तो ये बताइएगा कि लास्ट टाइम ऐसे कौन से काम रह गए जो इस दफ़ा अचीवमेंट्स हैं जो आप करना चाह रहे हैं? देखें, हमने जो ये पूरा साल गुजारा है इसमें बहुत सारे जो पेंडिंग हमारे इश्यूज़ थे, उसमें सबसे बड़ा इशू था कि एक जो ब्लॉक 2 में जो गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने हमें प्लाट्स दिए थे, तो उसमें से कोई 211 प्लाट्स पे नेवी ने कब्ज़ा कर लिया था। और वो फिर एक इशू बढ़ता चला गया और 7-8 साल से वो चला। तो उसके मुतबादल हमें फिर सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि उनके उसी स्कीम 42 में हॉक्स बे में उन्होंने कहा था, लेकिन वो कोई जगह बन नहीं पा रही थी। तो वो एक बड़ा इशू था। तो ये है कि अल्लाह के करम से वो मसला हल हो गया। 211 प्लाट्स मुतबादल 68 ब्लॉक में मिल गए, उनकी कुरानंदाजी भी होगी। एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी। दूसरी अचीवमेंट ये थी कि जो प्रेस क्लब की सालाना ग्रांट है वो 2.5 करोड़ सिंध गवर्नमेंट ने रखी थी कोई 2015 में, उस वक्त भी मैं प्रेसिडेंट था। तो इस साल फिर दोबारा हमने रिक्वेस्ट की सीएम साहब से, तो उन्होंने उसको डबल करके 5 करोड़ कर दिया। और न सिर्फ 5 करोड़ कर दिया बल्कि वो ग्रांट रिलीज़ भी होगी, प्रेस क्लब को मिल भी गई। तो इस लिहाज से ये 2 बड़े काम इस साल हुए। उसके साथ साथ हमने कोई 3 इतने बड़े जो क्लब के अरकान हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए जो प्रोग्राम किए। एक तो हमने वाटर पार्क में पिकनिक की बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए। दूसरा फैमिली गाला किया।
और तीसरा जो है वो मैंगो फेस्टिवल। तो ये 3 बड़े प्रोग्राम भी किए। हालांकि कोविड था, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हम ये प्रोग्राम करने में कामयाब हुए और उसको हमारे अरकान और उनकी फैमिली ने बहुत सराहा। इसके साथ साथ हमने क्लब में जो हमारे मेंबरान हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स की, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का पहला प्रेस क्लब है जिसमें डिजिटल स्टूडियो हमने बनाया, ताकि हमारे जितने भी अरकान हैं उनमें कुछ लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो वो अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहे, अपना वीलॉग चलाना चाहें, सोशल मीडिया पे अपना कोई भी प्लेटफार्म चलाना चाहें, तो वो यहाँ उनको वो सहूलत मुयस्सर रहे। तो इस तरह के हमने काम किए हैं, और तारीख़ में पहली दफ़ा डाइनिंग हॉल भी नया बना है। तो इस तरह बहुत सारे काम किए हैं। अब बचा तो कुछ नहीं है कि जो मज़ीद किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है अगले साल आएंगे, नए इश्यूज़ आएंगे, उनको भी इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और में भी हमने काफ़ी काम देखे हो, बल्कि बहुत तेज़ी से देखे हैं। लेकिन सर, अगर हम आप ही के मुंह से सुनना चाहें कि ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है डेमोक्रेसी पर जो मुसलसल 14 साल से कामयाबी आपके हाथ में? देखें, उनकी नेक नीति है और कमिटमेंट है इस कराची प्रेस क्लब से, इसकी ओनरशिप है और इसके मेंबरान से उनका एक ताल्लुक़ है फैमिली वाला। तो हम इसको अपना एक दूसरा घर समझते हुए इसकी खिदमत करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और यही हमारी कामयाबी की कुंजी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि आज इलेक्शन का इस खूबसूरत मौके पर आप क्या अपने तासुरात देना चाहेंगे? देखिए, एक तो एक अच्छी रिवायत ये है कि 40 साल पहले मैं यहाँ खड़े होकर वोट मांगता था और इलेक्ट भी हुआ था। आज 40 साल बाद जो है मैं एक वोटर की हैसियत से मौजूद हूँ, और यहाँ की जो एक रिवायत है, मैं देख रहा हूँ बड़े सीनियर लोग भी अभी गुज़र रहे हैं मेरे सामने से, और जूनियर भी। तो ये जो एक प्रेस क्लब की रिवायत है वो बरकरार है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आंधी हो, जंग हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी दौर हो, प्रेस क्लब में हर साल रिवायती तौर पर इलेक्शन होते हैं और इस जमहूरी रिवायत को बरकरार रखा जाता है। और आप देखें एक बड़ी रौनक है, ये काश और इदारों में भी यही रवायत आगे रहें। सर, ये बताइएगा कि 14 साल से मुसलसल आप लोगों की जो कामयाबी देखी जा रही है, तो सर हम इसका क्या समझें कि जो आपके सामने पैनल है वो कमज़ोर है या आप लोगों की मजबूत दीवार है? कोई कुछ तो कमज़ोर नहीं है। देखें, इलेक्शन तो इलेक्शन होते हैं। बीच में हमने देखा कि 2 साल में एक बार हमारे एक प्रेसिडेंट भी हार गए, शायद उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नज़र नहीं आई हो। लेकिन इस साल अगर आप यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ कोरोना बहुत बड़ा मसला था। मैं कहा ना, कोरोना हर एक के लिए लगवाया गया, सहूलत मिली। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे उनके शनाख्ती कार्ड बनवाए, और जिनके पास लाइसेंस नहीं थे उनके लाइसेंस बनवाए गए। अभी 200-250 लोग थे जिनके प्लॉट नहीं थे, उनको प्लॉट दिलवाए गए। कैंटीन देखें आप अभी, और वो एक और कैंटीन बन गई। तो ये जो आप यहाँ बारबेक्यू होता है, तो जो एक क्लब और कम से कम 2000 लोगों को फैसिलिटेट करना, और आप ये भी समझें कि 2000 मेंबर हैं तो कम से कम 2000 और उनके 2 सहबाब भी आते होंगे, उनको भी करना। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आज माशाल्लाह इलेक्शन में गहमा गहमी देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा जोश है लोगों में। ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहिए? आज का इलेक्शन भी वैसे ही है जैसे दूसरे होते हैं, हाँ, मगर चेंज ये है कि पिछले साल से यानी कि 2021 में प्रेस क्लब में बहुत चेंजेस आई हैं। प्रेस क्लब के अंदर डिजिटल स्टूडियो आ गया है, नया डाइनिंग हॉल आ गया है, ये पीछे नमाज की जो जगह है आधी एयर कंडीशनड है, बहुत हमने चेंजेस लाए हैं। तो हम भी देखना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा इसका क्या नतीजा निकलता है। लोगों ने नोटिस किया है, कुछ हमारे और वोट्स आ रहे हैं कि नहीं, तो ये डिफरेंट है इस दफ़ा। और मैं 2021 में नायब सदर थी और अभी जो मैं गवर्निंग बॉडी में आ रही हूँ, तो मैंने ये भी देखना है कि भाई मुझे कोई पहचानता है या लोग मुझसे तंग आ गए हैं, ये देखना है। अच्छा, ये बताइएगा पिछले साल के निस्बत इस साल जो है कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसे काम रह गए हो जो आप इस दौर में कंप्लीट करवाना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जितना हम सोचे हैं कि प्रेस क्लब को, हम तो सोचते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ हो गया है, मगर एक जैसे डाइनिंग हॉल बना है उसके ऊपर जो है ऑफिस बनना है, उस पर काम हो रहा है, वो बन रहा है, तो वो भी अभी कंप्लीट होगा। और नए मेंबर्स आए हैं, उनको भी प्लॉट्स वगैरह चाहिए जो जर्नलिस्ट को मिलते हैं, तो उस पर भी काम होगा कि हम कोशिश करेंगे कि उनको भी प्लॉट्स मिल सकें। अच्छा, फैमिलीज वगैरह आती हैं तो उनके बच्चों के हवाले से या कुछ इस तरह का प्ले लैंड या कुछ है,
है, बना लिया। यहाँ पे अगर आप इस दीवार से जाएं, हाँ इसको लेके तो जाएं, इतना अच्छा प्ले एरिया है, उसमें स्लाइड्स हैं, झूले हैं, स्लाइड्स हैं, झूले हैं, जाके दिखाएं, बनाया। मेंबरशिप के हवाले से बताएं, जो हमेशा ही ये सवाल रहता है और लोग इससे बड़ा नाला भी है, तो ये बताइएगा कि अब सही भाई मेंबर जो है, जैसे जैसे नए लोग आ रहे होते हैं वो तो आ रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10, 20-20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पहले देना होता है, प्रायोरिटी भी होती है सीनियरिटी के उसके ऊपर। और फिर जैसे अब जर्नलिज्म तो चल रहा है, नए लोग आ रहे हैं प्रेस क्लब में, इतने जल्दी नए लोग आ तो रहे हैं, जा नहीं रहे। साजी के हवाले से क्या कुछ आसानियाँ करेंगे, क्योंकि ये आप सही कह रही हैं, 15-15, 20-20 साल से लोग वेटिंग पर हैं, नाराज़ भी हैं लोग बहुत ज़्यादा। जी। तो इसकी आसानी के लिए क्या ऐसा करेंगे कि इस दफ़ा जो हर साल से वो चीज़ें हो रही है, इस दफ़ा हर साल मेंबरशिप खोल नहीं सकती, प्रेस क्लब में इतनी गुंजाइश नहीं है। चीज़ें हो रही है जैसे अभी जो हुए हैं, अभी जो हुए कोई शायद 10 साल के बाद खुले थे 2018 में, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा जल्दी हो, क्योंकि जो काफ़ी लोग तो 2018 में रह गए थे वो भी आ सकें, हम कोशिश तो कर रहे हैं। थैंक यू मैम। अच्छा जमाली साहब, ये बताइएगा कि 14 साल की मुसलसल डेमोक्रेसी कामयाबी के सामने क्या वजह है कि यूनाइटेड पैनल जो है कमज़ोर पड़ जाता है, या क्या ऐसे तकाजे हैं जो पूरे नहीं कर पाता? देखिए, प्रेस क्लब की रवायत है कि ये एक दिन का मुकाबला होता है, यूनाइटेड हो या डेमोक्रेट्स हों। रही बात आपके सवाल की, तो एक ग्रुप इक़्तिदार में होता है, एक अपोजिशन में होता है। इक़्तिदार के ग्रुप की यहाँ चूँकि इलेक्शन का मौका है, मैं तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह मेंबरशिप होती है, जो 2-3 बार मेंबरशिप हुई, मनपसंद मेंबरशिप की गई, और मेंबरशिप सिर्फ इस बुनियाद को सामने रख के की गई कि वोटिंग रेशो बढ़ाया जाए, जो मैं समझता हूँ कि गलत है, प्रोफेशनली ठीक नहीं है। प्रोफेशनल लोगों को प्रेस क्लब का मेंबर करना चाहिए, चाहे वो वोट किसको भी दें, या जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जो साफ़ ही हैं, जिनका राइट बनता है, उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। एक तो ये वजह थी। दूसरी बड़ी वजह, जो ग्रुप इक़्तिदार में होता है या जो बॉडी होती है, वो आखिरी दिन तक प्रेस क्लब को इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी ये हम अब इलेक्शन कमीशन को लिख के देंगे कि जब से इलेक्शन कमेटी जिस दिन बन जाती है, उस दिन जो मौजूदा बॉडी होती है उसके अख्तियारात ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि वो 15-20 दिन भी अपने उन पूरे अख्तियारात को और प्रेस क्लब के तमाम वसाइल को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही होती है, जो आइनी तौर पे ठीक नहीं है, और ये कराची प्रेस क्लब की आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देती। बहरहाल मुकाबला है, और यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल हर साल मुकाबला करता है, और ऐसा भी नहीं है, लेकिन जमहूरियत है और हर किसी को हक है जो जीता है। सर, ये अच्छी बात है कि हर दफ़ा आप लोग कुछ वोट कम होने की वजह से रह जाती है पीछे डेमोक्रेट से, लेकिन आखिरी मौके तक आप लोग फाइट करते हैं, ये आप लोगों की बड़ी हिम्मत है। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सा खला या ऐसा कौन सी चीज़ कमी रह जाती है जो आप उस तक पहुँच नहीं सकते या उनकी बराबरी तक नहीं पहुँच सकते? कुछ तो होगा सर, आप जो रीज़न। देखिए, उसमें मैंने एक बात कल कही है कि हमारे यहाँ साल भर हमारे प्रेस क्लब के मेंबर्स को कई शिकायत होती हैं, साल भर ये मसला है, ये मसला है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब साल मुकम्मल होता है, वोट देना होता है, फिर उसी इक़्तिदारी ग्रुप को वोट दे देते हैं। जैसे हम 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रोना रो रहे होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा है फिर उसी को वोट भी दे रहे होते हैं। तो ये वोट देने का जो फ़ैसला है, ये तो आवाम का काम है। जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, उनको तब्दीली के लिए सोचना चाहिए कि गुज़श्ता 10-11 साल से एक ही ग्रुप जो है वो बॉडी, एक ही ग्रुप की बॉडी आती है, एक ही ग्रुप इलेक्शन जीत के आता है, लेकिन मसाइल भी उसके साथ साथ पैदा हो रहे होते हैं। करोड़ों रुपए के फ़ंड्स होते हैं, कराची प्रेस क्लब को 5 करोड़ तो सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही होती है, लेकिन आप देखें कि गुज़श्ता ख़ास तौर पे 2 साल 3 साल से साफ़ी बिरादरी कितने मसाइल से दो चार है, लेकिन क्लब उनके लिए कुछ नहीं करता। तो ये सारे मामलात हैं। तब्दीली होना चाहिए, तब्दीली बहुत ज़रूरी है प्रेस क्लब के अंदर, इस वक्त तब्दीली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तब्दीली नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये आपका एक सवाल सही अपनी जगह कि तब्दीली होनी चाहिए। बिल्कुल, ये यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल तब्दीली के लिए ही मौजूद है, और हमारी कोशिश होगी, आई होप कि हमें अवाम अपने वोट से कामयाब करेगा। मैं तो नहीं हूँ कैंडिडेट, लेकिन मैं सपोर्टर हूँ। उम्मीद है कि हमारे पैनल को लोग कामयाब करेंगे। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह आज इलेक्शन है और बड़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से आप खड़े हुए हैं, तो ये बताइएगा आज के एक तो हालात और हाजरात के हवाले से पिछले साल की निस्बत अभी क्या चेंजेस आई हैं, और दूसरा ये कि इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहिए?
देखिए, ये मेरा नाम असलम शाह है। मैं यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल से जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। अब मैं पहली दफ़ा इलेक्शन प्रेस क्लब में लड़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने KUJ के इलेक्शन लड़े, PFUJ के इलेक्शन लड़े, लेकिन ये पहली दफ़ा प्रेस क्लब के लगे। प्रेस क्लब में वो सियासत हो रही है और सियासी जमातों का अड्डा बन गया है। सियासत से पाक कर रहे हैं। हमारा पहला में कि सियासत से पाक करेंगे, सियासी जमातों के जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ सियासी अखाड़े बन गए और यहाँ जलसे होते हैं, उनकी तकरीबात होती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। तो हमारा पहला एम है यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम का कि वो यहाँ से सियासत से पाक किया जाए और सियासत से पाक के उसी सूरत में होगी कि ये जो 10-12 साल से ये जो डेमोक्रेट हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो फलाह बहबूद के लिए काम करने हैं, साफ़ियों के काम करने हैं, वो नहीं हो रहे। और ये देखिए करोड़ों के फ़ंड आ रहे हैं और हमारी आइन में आर्टिकल है 10A के तहत, वो आर्टिकल के तहत साफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए बेनिफिट फ़ंड कायम करना है ताकि उनके ज़रिया माश ना वो बेरोज़गार हो जाए, वो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, उनको मदद करनी है, वो अब नहीं हो रही है अभी तक। और इस कोरोना बहरान के दौरान सैकड़ों लोग बेरोज़गार हुए, सैकड़ों लोग मतलब फाका कशी के शिकार हुए, लेकिन इस बेनिफिट फ़ंड का कोई वजूद नहीं है, ना ही किसी को पता है कि बेनिफिट फ़ंड है। हमारा एम है कि पहला इनको सियासत से पाक करेंगे और फिर इसके अलावा उनकी फलाह बहबूद के लिए बेनिफिट जो आपका मुखालिफ पैनल जो है इसको कमज़ोर करने के लिए या इसका सहर तोड़ने के लिए क्या इक़दाम आप लोग कर रहे हैं? देखें, ये अक़लियत में है, अक्सरियत पर हुकूमत कर रहे हैं। 1530 वोटर्स हैं, इनमें से इनके वोटर 300-400 के लगभग है, तो 1100 वोटर हमारे हैं, हमारे पैनल के हैं लोग, लेकिन वो डिवाइड होने की वजह से और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सीढ़ियाँ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ वोट डिवाइड हो रही हैं और अक्सरियत वोट डालने नहीं आती है। जैसे अभी 600 वोट पड़े हैं, हमारे 1500 में से 600 का मतलब है 900 लोगों ने अभी आए नहीं है। अगर 200 वोट भी पड़ जाएँ यानी आप, तो उसका मतलब ये है कि आपके 800 हो जाएंगे, 900, लेकिन वो अक्सरियत जो है वो 600-700 वो वजह है वोटर्स क्यों नहीं टाइम पे पहुंच पाते या वोट डालते या मतलब ये नुकसान है ना वो इसलिए जो वोटर्स हैं बहुत बाशूर हैं, वो इनके नाकामी सरगर्मियों की वजह से वो यहाँ से क्लब से बाहर हैं और क्लब आना नहीं चाहते, इसलिए कि ये फैमिली क्लब था, फैमिली क्लब अब नहीं रहा। अब ये सियासी जमातों का वो अड्डा बन गया है। यहाँ पे गैर मुतल्लिका लोग की अक्सरियत यहाँ आती है, वो यहाँ उनका आमाजगा बना हुआ है, वो आमाजगा जो है जिसकी वजह से फैमिली मेंबर जो है फैमिली नहीं आ रही है और इनका नुकसान ये हो रहा है कि ये जो क्लब है, क्लब का जो वक़ार है वो ख़त्म हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये बताइएगा माशाल्लाह 14 साल से लगातार कामयाबी आप लोगों का जो है कदम चूम रही है, तो अभी क्या आप समझती हैं कि लास्ट ईयर जो काम हुए इस दौर में अभी कौन से ऐसे काम या अचीवमेंट्स रह गई हैं जो उसको कंप्लीट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात ये डेमोक्रेट्स ने जितने भी काम किए हैं, मेरे ख्याल से गुंजाइश तो फिर भी रहती है, लेकिन अभी तक जितने काम किए हैं वो तमाम के तमाम जो सहाफ़ी हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए किए हैं। ख़ास करके जो एक छत चाहिए होती है किसी भी शख्स के लिए, बहुत ज़रूरी होता है कि उसको छत मिले। तो कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जो कि इनको असाइन हुए थे, लेकिन बाद में वो उनके नहीं रहे थे, कुछ इस तरह के अनासर ने उन पर मतलब उन्होंने ले लिए थे, तो उनको वापस दिलवाने के लिए तकरीबन वो 211 प्लॉट्स थे, वो इन्होंने वापस दिलवाए हैं दूसरी जगह पर लेकर। सबसे अच्छी बात जो थी कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट और डेमोक्रेट्स, इनका बहुत अच्छा है। और जितने भी काम है, जैसे हेल्थ कार्ड है, जैसे मेडिकल चेकअप है, आपका रिहाइश का मसला है, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो डेमोक्रेट्स ने पूरी की हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि इनकी जीत जो है वो हर साल होती है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, जॉब्स, जिनकी जॉब्स नहीं है, इस दफ़ा इन्होंने इंडोरमेंट फ़ंड का भी ऐलान किया है कि जो आपका 50% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, अब इनको 100% उसमें इजाफा हो गया है। तो उसमें इन्होंने इंडोरमेंट फ़ंड का भी कर दिया है कि जो सहाफ़ी बेरोज़गार हैं उनको दिए जाएँ।
पैसे। तो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव इन्होंने काम किए हैं, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से लोग जो हैं उनका एतमाद बहाल हो गया इनके ऊपर। अच्छा नादरा, ये बताइएगा कि वैसे कहा जाता है कि साथियों का प्रेस क्लब दूसरा घर है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों को ऐसी भी शिकायत है कि यहाँ पे सियासी अमाजगाह प्रेस क्लब को बना दिया गया। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, सियासी अमाजगाह जो सहाफ़ी सियासत करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रेस क्लब में ही बैठ के करेंगे, कहीं और तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप मुल्की सियासत की बात करती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ाना आती हूँ, बैठती हूँ, दोपहर से लेकर रात तक होती हूँ, कई घंटे रहती हूँ। मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी कि यहाँ पर मुल्की सियासी लोग आए हैं। जी। और आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या चेंजिंग आपको देखनी है पिछले साल की निस्बत इस साल? देखिए, इस साल जैसे डेमोक्रेट्स ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेइंग एरिया जो था, अक्सर आती थी फैमिलीज़ ना, तो उनको बच्चों को सही फैसिलिटेशन नहीं मिलती थी, तो अब उन्होंने एक प्रॉपर प्लेस कर दी है, डाइनिंग हॉल की फैसिलिटी, क्योंकि इतने सारे दोपहर में ख़ासतौर पर लंच टाइम पे बहुत ज़्यादा हुजूम होता था, तो बैठने की जगह नहीं होती थी। डाइनिंग हॉल उन्होंने नया बनाया। उसके अलावा आजकल डिजिटल दौर है, आप खुद भी डिजिटल के लिए काम करती हैं, तो आपको एक क्रोमा कटिंग के लिए एक ऐसी जगह चाहिए, ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप वो चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। घर पे नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टूडियो बना दिया है, एनालिस्ट बैठे हुए 6 एनालिस्ट हैं, फिर आपके पास इक्विपमेंट है इनके पास। उसके अलावा वैक्सीनेशन का जो है प्रोसेस वो यहीं से हुआ है, काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने वैक्सीन सेंटर कायम किया था कि लोग धक्के खाते थे एक्सपो सेंटर में। यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के अलावा भी बहुत से लोग आते थे, अपने रिलेटिव्स को लेकर आते थे। आपको धक्के खाने पड़ते हैं जब आप नादरा के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर आपको घंटों खड़े होना पड़ता है, आप जैसे कोई सिफारिश पे भी जाएं। यहाँ पर नादरा की वैन आती है, पुरसुकून होकर 2-2 लोग अपने शनाख्ती कार्ड को रिवाइव कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो ड्राइविंग लाइसेंस का मसला। आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बड़ी ख्वारी होती है। यहाँ पर आप अंडर वन रूफ AC में बैठ के लाइन बना के तरीक़े के साथ आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, तकरीबन 300-400 लोग आए और जो मतलब सिर्फ मेंबर्स नहीं थे, उनकी फैमिलीज़ ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। तो मेरे ख्याल से सहूलियात तो यही हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, बाहर तो हमें बहुत मसले होते हैं इन्हीं चीज़ों के। तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं डेमोक्रेट हूँ तो मैं उनको फेवर दे रही हूँ, काम की वजह से। मैं भी पहले दूसरे ग्रुप में थी, अब यहाँ आ चुकी हूँ कई सालों से। जी जी जी, वालेकुम बेटा। सर ये बताइएगा कि 14 साल की मुसलसल जीत के बाद आप इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि आप ही लोगों की जीत हो, तो ये बताइएगा कैसा महसूस हो रहा है? आज प्रेस क्लब के हवाले से बताइएगा पिछले साल की निस्बत इस साल क्या चेंजेस हैं? जी, इस साल थोड़ा टर्नआउट कम है, पहले टर्नआउट ज़रा ज़्यादा था, लेकिन अभी टाइम है। अंदाज़ा है कि आज 900 के करीब वोट पड़ जाएंगे। हालांकि 1500 साढ़े 1500 वोट है। हमें ये तवक्को थी 1200 की, लेकिन आज छुट्टी भी है और शायद छुट्टी की वजह से या कुछ लोग 4 बजे के बाद अपने दफ्तरों से आगे होकर आएंगे। ज़बरदस्त गेमा गेमी है और सबसे अच्छी बात है पुरअमन इलेक्शन है, बड़े खुशगवार मूड में इलेक्शन हो रहे हैं। और इस प्रेस क्लब के इलेक्शन में न सिर्फ हम बल्कि हमारी बेगमात भी नहीं है, वो भी हमारे साथ एक साथी के तौर पर रोल अदा कर रही हैं और सपोर्ट रहे हैं हमारे। और तो इसलिए बड़ा पुरअमन, शानदार और ऐसा घर जैसा माहौल हो, ऐसा इलेक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं ऐसा इलेक्शन ना हो। क्या समझती है, लास्ट टाइम भी हर साल हमने ये सुनने को आता है कि वोटर्स जो है घर से निकलते नहीं, पूरी तरह से वोट उनके होते नहीं हैं, तो क्या आपके वोटर्स इस दफ़ा आए तसल्ली बख्शे? जी हाँ, वोटर निकलेंगे, आएंगे और हमें थोड़ी इसलिए तसल्ली है कि लोगों को फ़ोन किया गया है, गाड़ी भेजी गई है। इंशाल्लाह वोटर आएंगे और हम इंशाल्लाह उनको अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। पिछले साल जो चीज़ें रह गई थी इस साल आप क्या कंप्लीट करना चाहेंगे अगर जीत आपकी होती है? जी, प्लाटों का मामला अभी तक कुछ बचा हुआ है। इस प्रेस क्लब के बहुत सारे एक ऑडिटोरियम हॉल बना रहे हैं हम, उसका मामला रुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है जिनको करना है। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन के हवाले से क्या तसल्ली बख्श इक़दामात हैं या चीज़ें जो इस दफ़ा आप लोग देख रहे हैं? हाँ, देखिए, कराची प्रेस क्लब की रिवायत है कि हम हमेशा जमहूरी रिवायत के ऊपर चलते हैं। कराची प्रेस क्लब की तारीख ये रही है कि यहाँ हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं और इस साल भी इलेक्शन हो रहे हैं। हम यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और हमने अपने अरकान के लिए एक मंशूर दिया है और इस मंशूर में 2 बातें हमने सरफहरिस्त रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हम समझते हैं। हम ये चाहते हैं और हम अपने अरकान से कहते हैं कि इस प्रेस क्लब में जो जमाती सियासत है, हम इस क्लब को हर तरह की सियासत से पाक करेंगे और एक फैमिली क्लब बनाएंगे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से कि
माजी में था। और दूसरी चीज़ जो हमने अपने उसमें रखी है मंशूर में, वो ये है कि आइन में इस बात का बाकायदा इंदराज है, ये बात दर्ज है कि कराची प्रेस क्लब के अरकान के लिए एक बेनिफिट फ़ंड कायम किया जाएगा। मौजूदा हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया हाउसेस के, इसमें लोगों को निकाल दिया जाता है, लोगों को तनख्वाहें वक्त पे नहीं दी जाती, उनकी तनख्वाहों में कटौती कर दी जाती है। ऐसे तमाम कराची प्रेस क्लब के अरकान के लिए बेनिफिट फ़ंड इस्तेमाल होगा। ये हमारे मंशूर में ये बात शामिल होने के बाद जो बरसर इख्तिदार ग्रुप है, जो 10-12 साल से ग्रुप पे बरसर इख्तिदार है, उन्होंने कभी आइन नहीं पढ़ा, इस हवाले से नहीं पढ़ा, और आज जो है वो भी अपने इस मंशूर को लेकर चले हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी है कि उन्होंने भी इस बात का ख्याल किया। सर, ये आप क्या समझते हैं 14 साल की मुसलसल जीत जो है डेमोक्रेट्स की, उसका सहर किस तरह करेंगे? आपको कोई लीकेज है, कोई कमज़ोरी है, क्या चीज़ है? देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा पुराना वोटर है वो क्लब के जो एक क्लब में जो एक सियासत जिस नौयत की हो रही है उसकी वजह से उकताकर अब क्लब का रुख नहीं करता। देखिए, इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब के जो अरकान हैं या पिछले कई सालों से आप उठा के देख लीजिए, उसमें उतने वोटर नहीं आते जो इसके वोटर होते हैं। आज के दिन भी आप देख लीजिए कि आज भी जब आप रिजल्ट देखेंगे तो 1500 की वोटर लिस्ट है, वोट पड़ेंगे 1200-1300, तो वोटर मायूस हैं, जो इमरान है वो मायूस हैं क्लब की सूरत हाल की वजह से, इसलिए वो वोट डालने भी नहीं आते। हम कोशिश कर रहे हैं, लोग इस साल इंशाल्लाह आएंगे भी, आ भी रहे हैं, और इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे हक में। सर, इसमें बहुत बड़ा नुकसान तो आपका भी है, अगर वो नाराज़ भी हैं तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं आते तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान। डेफिनेटली ये एक नुकसान है, कराची प्रेस क्लब के अरकान के लिए भी नुकसान है, कराची प्रेस क्लब के लिए भी एक नुकसान है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए हम मेंबर टू मेंबर जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आएंगे। पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ नया आपने किया है? बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जो गहमा गहमी है ये माजी में इस वक्त नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज आप देख लीजिए कि एक कंटेस्ट है, और ये कंटेस्ट एक ऐसा कंटेस्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि बराबर का कंटेस्ट है। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा अच्छा। थैंक यू। रिजवान भाई, ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन के हवाले से क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो पिछले साल रह गए थे, या इस दफ़ा आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, या वही उसी सेशन पे चल रहे हैं? देखिए, क्लब में डेमोक्रेट 14 साल से विन कर रहा है, और इससे पहले की परफॉर्मेंस लोगों के सामने है और उसके बाद की परफॉर्मेंस सामने है। ठीक है, 14 साल में डेमोक्रेट्स ने क्लब को का जो मेयार है, क्लब के मेम्बरान का जो मेयार है, वो कहीं से कहीं ले गया है। आज से चंद साल पहले क्लब में सनाटा था, फैमिलीज़ नहीं आती थी, आज एक फैमिली क्लब मौजूद है, यहाँ बच्चों के लिए प्लेलैंड मौजूद है। इस साल क्लब की बॉडी 3 बड़े प्रोग्राम किए फैमिली के लिए, एक पिकनिक की, एक फैमिली फन गाला किया और मैंगो शो किया। ये तो फैमिली के इवेंट है। उसके बाद फैमिली के लिए अलग से डाइनिंग हॉल बनाया हमने, उसके अलावा एक नया डाइनिंग हॉल बनाया है। इंडोमेंट फंड बनाया हमने इस साल मेंबर्स के लिए, कि जो मेंबर उनके बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए, बाकी फलाह बहबूद के लिए। उसके अलावा मेडिकल का बड़ा इशू था, तो उसके लिए हमने एक अस्पताल है कुतियाना मेमन, वहाँ उससे मुआहदा किया है, जहाँ पे सालाना 1 करोड़ रुपए का जो है सहाफ़ियों का इलाज होगा। तो ये वो बड़े बड़े काम है जो हमने किए हैं। यानी दावे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन काम बोलता है, ठीक है ना, और हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। क्लब में उसके अलावा हमने एक काम और किया, इस वक्त जो मीडिया के हालात हैं उनको देखते हुए हमने कराची प्रेस क्लब में एक स्टूडियो बनवाया है। पाकिस्तान का पहला क्लब है जहाँ स्टूडियो मौजूद है। इस वक्त बाकी क्लब हमें फॉलो कर रहे हैं। कल हामिद मीर साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने ट्वीट किया कि KPC वेल डन। तो इस वक्त जितने भी पाकिस्तान भर से साफ़ी आते हैं वो KPC को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं KPC में जो काम हो रहा है किसी पूरे पाकिस्तान के किसी क्लब में काम नहीं हो रहा। तो यानी हम न सिर्फ क्लब में काम कर रहे हैं बल्कि बाहर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा साफ़ियों के बड़ी मसाले हाउसिंग के हवाले से, इस साल हमने हाउसिंग को फोकस किया। 211 लोगों का मसला था जो 7 साल से फंसा हुआ था। 7 साल से 211 लोग अपने प्लॉटों से महरूम थे, हमने वो प्लॉट उनको दिलवाए। उसके अलावा हमारी स्कीमें 25 साल हो गए हैं जो स्कीमें हैं, वहाँ पर हम पानी बिजली के लिए इक़दाम कर रहे हैं, और अगले साल इंशाल्लाह पानी और बिजली दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो यानी किसी पर इल्ज़ाम तराशी बहुत आसान होती है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन काम खुद बोलता है। इस साल की पिछले 14 साल की जो डेमोक्रेट की फतह है वो काम की बुनियाद पर है, किसी लफासी की बुनियाद पर नहीं है। और वोटर ने हमेशा इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद किया है, हमेशा नापसंद लोगों को मुस्तरद किया है, मनफी सियासत को मुस्तरद किया है। अगर 1500 वोटर में से 1200 वोटर आता है, इट मीन 80% रेशो है। पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन में 80% रेशो नहीं होता। तो अगर क्लब में 80% उम्मीद जो मेंबर है, जो वोटर वोट डाल रहा है, इट मीन वो डेमोक्रेट पर इत्मीनान का इज़हार करता है। अच्छा सर, मेंबरशिप के हवाले से बताइएगा कि क्या इस दफ़ा आसानियाँ करेंगे? देखिए, मेंबरशिप जो हमने जब मेंबरशिप की है, हमारे मुखालिफिन में उसमें उंगली उठाई है। इस वक्त भी जो मेंबर हमने बनाए थे 2017 में, उस पर हमारे मुखालिफिन इतराज़ करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि नई मेंबरशिप करो, दूसरी तरफ जिनको मेंबर बनाते हैं उन पर इतराज़ करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने एजेंडा हमेशा पॉजिटिव रखें, मनफी रखेंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे आपको और ना कोई वोट देगा। हमारे मुखालिफिन की हालत की वजह यही है, उनका मनफी रवैया है। हमने क्लब की बेहतरी के लिए काम किया है, डेमोक्रेट ने क्लब की बेहतरी के लिए काम किया और आइंदा भी करेंगे। तो सर, मेंबरशिप के लिए कौन सी आसानी वाला रास्ता करेंगे? जो नहीं, मेंबरशिप कंप्लेन तो किसी की ख़त्म नहीं हो सकती कभी। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, ठीक है ना, और साफ़ी और खुश हो जाए मुमकिन नहीं होता। हम कोशिश करेंगे कि जो साफ़ी रहेंगे उनको मेंबरशिप लाजमी दें।
पुराने 15-20 साल से जो वेटिंग कर रहे हैं मैंने कहा जो रह गए हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खुर्शीद साहब ये बताइएगा आज के इलेक्शन के हवाले से पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा क्या चेंजेस देख रहे हैं या वो उसी सेशन पे चल रही हैं सब चीज़ें? नहीं देखिए, हर साल चेंजिंग तो होती है और पिछले साल जो है 1-1 मुकाबला था, इसमें 3 पैनल हैं तो पता नहीं चलता कि कौन किसका वोट काट रहा है। जब 2 पैनल तो तब भी कुछ लोग क्लियर हो जाता है कि भाई मुकाबले का पता चलता है। 3 में ज़्यादा वोट डिवाइड होते हैं तो जो भी है, लेकिन ये क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस है और जमहूरियत में हम यकीन रखते हैं और ये बाशऊर लोगों का इदारा है, यहाँ के लोग सोच समझ के वोट देते हैं और उसके नतीजे जो भी निकले, लेकिन जाहिर है। सर आप क्या समझते हैं कि 14 साल की जो मुसलसल जीत की आहनी दीवार है डेमोक्रेट्स, उसका सहर तोड़ पाएंगे आप लोग या उसके मुकाबले खड़े तो हुए लेकिन उसके बराबर पहुँच पाएंगे नहीं पाएंगे? देखिए मसला ये है कि हर ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि वो आगे निकले, आगे बढ़े और उस ग्रुप जो है वो कोशिश भी करता है कि वो ऐसे काम करे, इस तरह के रवैये रखे ताकि जो मेंबरान हैं वो उसको अहमियत दें। तो ज़ाहिर है कि प्रोसेस है वो चलता है, कुछ जिनका उरूज होता है उनका जवाल भी आता है और जिनका जवाल होता है उरूज भी आता है। ये एक सिलसिला चलता है, एक तारीख है ये। अच्छा सर इस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ लोगों का शिकवा ये है कि प्रेस क्लब को जो है वो सियासी टोले की हमाजगार बना दिया गया, तो ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल, ये अब इस तरह चीज़ें इल्ज़ाम लगने लगे हैं क्योंकि जो ग्रुप प्रेस क्लब के इक़्तिदार में है उन्हीं ग्रुप में से कुछ लोग टूट कर बाहर आए हैं, वो आके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई सियासी वो है। अब वो ज़ाहिर है कि इस सब चीज़ें, लेकिन हम यहाँ कोई सियासत करने नहीं देंगे किसी को। बात ठीक है, खुफिया तो चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ओपन चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि बादशाह लोगों का इदारा है, यहाँ पे ओपन सियासत कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आज के इलेक्शन के हवाले से बताइएगा पिछले साल की निस्बत इस साल क्या चेंजेस देख रहे हैं? दूसरा ये कि 14 साल की आहनी मजबूत दीवार है डेमोक्रेट्स की, जो कोई इसी को हरा नहीं पाया, तो इसकी मुसलसल कामयाबी के पीछे क्या रहा है? देखिए जी, इसमें जो आपने जो बात बाद में पूछी है मैं उसका पहले जवाब देता हूँ। डेमोक्रेट जो है वो 2 मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल लोगों का एक इत्तेहाद है। इस क्लब में मुख्तलिफ ख़याल लोग हैं जिनका सियासी और समाजी और फ़िक्री अंदाज़ अलग अलग है, लेकिन 2 ग्रुपों ने आपस में मिल के एक इत्तेहाद बनाया है और उस इत्तेहाद का नाम डेमोक्रेट है। यानी डेमोक्रेट पर यह इल्ज़ाम भी नहीं है कि वो इस इंतहा के लोग हैं और न ये इल्ज़ाम है कि वो इस इंतहा के लोग हैं। वो दोनों इंतहाओं के लोग हैं, लेकिन वो कॉमन इंटरेस्ट पर, अवामी मफाद पर, आज़ादी इजहार राय पर, लोगों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर मुत्तहिद हैं। कामयाबी का राज सिर्फ ये है कि डेमोक्रेट्स के जो नुमाइंदे होते हैं वो मुंतखब हों या ना हों, लेकिन वो पूरा साल कराची प्रेस क्लब सहाफ़ी, सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त, सहाफ़ी मसाइल पर बात करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। हल करना ना करना उनके इख्तियार में चूँकि नहीं होता। अब आइए कि जनाब कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन, तो मुल्क में जमहूरियत हो, आमरीत हो, नीम जमहूरियत हो, नीम आमरीत हो, हालात अच्छे हों, नामुनासिब हों, गैर मुनासिब हों, कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन का सिलसिला नहीं रुका। कराची प्रेस क्लब का क़याम 1958 में अमल में आया और 1958 से आज तक कोई बरस ऐसा नहीं गुजरा कि इलेक्शन न हुए हों। सिर्फ एक बार सन 2007 में 27 दिसंबर को इलेक्शन होना करार पाए थे। अच्छा, कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन का सिलसिला यह है कि अब जैसे ये नई बॉडी वजूद में आएगी, अगले साल आखिरी शनिचर दिसंबर का इलेक्शन होना है, यानी ये तयशुदा बात है। तो 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत हो गई। 27 दिसंबर को इलेक्शन इसलिए नहीं हो सका था, कोई और वजह नहीं थी। एक और ख़ास बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है कि कौन जीत गया, तो जो जीत जाते हैं वो अगली कुर्सियों पे आ जाते हैं और जो नहीं जीत पाते हैं वो ऑडियंस में बैठ जाते हैं। हमारे आज इस इलेक्शन में जो हो रहा है, मैं डेमोक्रेट्स का हिमायत करने वाला आदमी हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी 2 पैनल और हैं
उनकी आपस में मुखासिमत, मुखालिफत या एक दूसरे के सामने खड़े होने का अंदाज़ आज पोलिंग के जारी रहने तक है। पोलिंग ख़त्म होगी फिर हम सब एक, ये एक खूबसूरत रिवायत है कराची प्रेस क्लब की कि सियासी, समाजी, फ़िक्री तौर पर मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग अपने अपने मकासद की बात करते हैं, अपने अपने मकतब फ़िक्र की बात करते हैं, चाय एक टेबल पर पीते हैं, खाना एक टेबल पर खाते हैं। पूरे पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को हमारा पैगाम है कि जो पाकिस्तान में अपनी पार्टी में जमहूरियत के अलमबरदार और आइनादार हैं, वो कराची प्रेस क्लब आएँ और देखें कि असल जमहूरियत क्या है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का, एक दूसरे के एहतराम करने का जो जज्बा कराची प्रेस क्लब में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा, आप सेक्रेटरी के लिए यूनाइटेड पैनल के लिए खड़े हुए हैं, तो ये बताइएगा कि सामने जो आपके पैनल खड़ा है वो उसको कहाँ तक देखते हैं, उसकी सपोर्ट 14 साल से मुसलसल जो उसकी कामयाबी है, तो उसकी आनी दीवार को कमज़ोर करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी इंटरव्यू किया था और इस मतलब आपने जो है ना कराची प्रेस क्लब की गहमा गहमी और इलेक्शन के मौके पे बातचीत कर रही हैं आप, और आपका सवाल भी बहुत ही अच्छा है कि 15 साल से जो लोग बैठे हैं अब उनकी ज़ाहिर है कि दीवार बड़ी मजबूत हो गई है, वो एक जो है माफिया की जो है समझने की सूरत इख्तियार कर गई है। लेकिन माफिया ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और हमने उनको सवालों की शक्ल में मतलब उठाया है। मिसाल के तौर पे ये जो कोविड आया जब 2019-20 में, तो आरिफ हबीब साहब ने एजुकेशन फ़ंड दिया कराची प्रेस क्लब को उन लोगों के लिए कि वो जो सहाफ़ी उसके अंदर जो है बेरोज़गार हुए, उनकी तनख्वाहें कम हुई, उसमें कट लगा और बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हुए। तो आरिफ हबीब ने कहा मैं जो है बच्चों की फ़ीसें यूनिवर्सिटी से लेके और स्कूल तक की फ़ीसें मैं अदा करूँगा, वो अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का चालान ले आएँ, बच्चों को मैं फ़ीस दूँगा। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा इन्होंने यानी कि बंदर बाट कह रहे हैं या जनाब जी अपने वोटर्स के वो खाली वो फ़ंड दिया और वो सिर्फ उनको देते रहे, बाकी कराची प्रेस क्लब के मेंबर को यहाँ तक के पता ही नहीं चला कि इस किस्म का कोई फ़ंड यहाँ पे मौजूद है, उनको यानी कि बताया ही नहीं गया। और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख की बात यह है कि उसमें जो हमारे कराची प्रेस क्लब में 4-5 मेंबर ऐसे हैं जो कि बेचारे माजूर भी हैं, जो कि व्हील चेयर पर आते हैं, उनको भी इस फैसिलिटी का नहीं पता चला। एक और चीज़ आई, इसी कोविड के दौरान 6000 रुपये का एक जगह हेल्थ कार्ड आया मेमन हॉस्पिटल का, उससे भी ख़ास अपने जो वोटर्स हैं, मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने मेंबर को नहीं नवाजा बल्कि अपने वोटर को नवाजा और बाकी जो मेंबर थे उनको तो पता ही नहीं चला कि उनके लिए यहाँ पे कोई हेल्थ कार्ड भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। एक और मैं मिसाल यहाँ पे दे दूँ कि हुकूमत पंजाब ने शहबाज शरीफ के दौर में इनको, जब मकसूद यूसुफी साहब जो है सेक्रेटरी थे यहाँ पर, इनको जो है 3 करोड़ रुपये का जो है फ़ंड दिया, उन्होंने उसको पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट किया, अल्लाह जाने कि उसका जो है उसमें यानी कि जो है प्रॉफिट आना तो दूर की बात, उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो गया, 1 करोड़ रुपया कम हो गया, वो यानी कि 3 करोड़ से 2 करोड़ रह गया। तो ये ऐसी मैं समझता हूँ बहुत ही इंतहाई संगीन नौइयत की जो है ना गलतियाँ हैं और इन्हीं गलतियों को हमने उजागर किया है, मेंबर तक जो है पहुँचाया है कि यहाँ पे आपके प्रेस क्लब में क्या हो रहा है, शनाख्त भी ख़राब हो रही है, एक जो है पार्टी का इसके ऊपर जो है लेबल लगता जा रहा है, तो ये भी एक मसला है। तो हमने इन चीज़ों को उजागर किया है, तो हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस जो है मजबूत दीवार को जो है गिराने में कामयाब होंगे। आप क्या समझते हैं कि इस मुखालिफ पैनल के सहर को कमज़ोर करने के लिए ऐसे क्या इक़दाम किया जाए कि लोगों का रुझान भी बढ़े, वो कन्विंस भी हों और उनका यहाँ पे जो वोटर्स हैं जो नहीं आ रहे, बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो कंप्लेन होती है हर साल इलेक्शन में कि वो घर बैठे नहीं आते, नाराज़गी का इज़हार करते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा? ये देखें, एक तो पहले ये कि जो है मुखालिफ यहाँ पे कोई नहीं होता, सब यहाँ पे फैमिली क्लब कहते हैं हम इसको, सब सारे पैनल में मेरे दोस्त भी हैं और हमारे पैनल में उनके दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हम जो समझते हैं, यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल जो समझता है कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, मुखालिफ नहीं है। दूसरा आपका ना ये सवाल के वोटर कैसे अट्रैक्ट होगा, तो हमने इस मरतबा मंशूर दिया है 8 नुकाती। उसका पहला नुक्ता ये है कि हम आते ही इंशाअल्लाह ताला बेनिफिट फ़ंड जो है वो मेंबर्स के लिए जो है कायम करेंगे। अच्छा, बेनिफिट फ़ंड में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है मतलब कि मेमोरेंडम है, कराची प्रेस क्लब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम का मतलब ये होता है कि
कराची यानी कि प्रेस क्लब की जिम्मेदारियां क्या है, मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या है। उसमें लिखा हुआ है, ये उसकी क्लास 10 है कि इसका मकसद ये है कि वो जो भी इसके मेंबर होंगे उनके लिए जो है बेनिफिट फ़ंड जो है वो कायम किया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1959 में बना, 60 साल हो गए, 15 साल से जो है डेमोक्रेट भी यानी कि बरसर इक़्तिदार आप देख रही हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले भी कुछ नहीं किया। अल्लाह जाने इनको मैं ये समझता हूँ कि शायद इनको ये मतलब कि मालूम ही नहीं कि ऐसी कोई क्लास मौजूद है। आइन में जो है ना गुंजाइश भी है और हुकूमत सिंध भी अब जो है सालाना 5 करोड़ रुपए दे रही है, उधर से हुकूमत पंजाब से भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी है। उसके बावजूद इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। सहाफ़ी आप देख रही हैं आए दिन ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो है मतलब कि माली मुश्किलात का शिकार हैं और जनाब जी बेरोज़गार हो रहे हैं, कई महीनों की कई सालों की फ़ीसें नहीं जो है ना यानी कि प्रेस क्लब की अदा कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आएंगे तो करेंगे, खाने के बारे में बिल्कुल। ये बताइएगा पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर क्या चेंजेस देख रहे हैं? माशाल्लाह 14 साल से मुसलसल आपकी कामयाबी जो है, इस दफ़ा भी चांसेस है कि आप ही लोग जीतेंगे, तो इसका राज क्या है? कोई वजह भी है आपके पास? देखें, वो हमारी कारकर्दगी जो है हर साल जो है अभी भी हमने 45 करोड़ रुपए जो सहाफ़ी कॉलोनी एक्स पे की उसके लिए रखवाए हैं। और जो ग्रांट थी हमारी मेम्बरान की फलाह और बहबूद के लिए 2.5 करोड़, वो हमने 5 करोड़ करवा दिए सिंध गवर्नमेंट से। और 211 मुतासरीन थे, उनको हमने जो प्लाट उनके थे मुतासरीन, उनको हमने प्लाट दिलवाए। तो मेम्बरान एतमाद करते हैं हम पे, एक की बुनियाद पे वोट जो है हमें मिल रहे हैं। अच्छा सर, ये जो सहाफ़ियों की जो अमवात हो रही हैं, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनके लिए क्या सर इक़दाम कर रहे हैं? देखें, इस साल हमने 1 करोड़ का एंडोमेंट फ़ंड का जो है वो क़याम का ऐलान किया है। इंशाल्लाह इस साल जैसे नई गवर्निंग बॉडी आएगी हम 1 करोड़ एंडोमेंट फ़ंड जो है उसका। सर मेंबरशिप के हवाले से क्या इजाफा करेंगे आप? मेंबरशिप देखें, जो गवर्निंग बॉडी आएगी, अभी मुझे तो मैंडेट है नहीं, अब मैं खुद उम्मीदवार हूँ, और जब नई गवर्निंग बॉडी आएगी डिसाइड करेंगे। नहीं, वो हमेशा की तरह प्रेस क्लब का इंतहाई शानदार ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है। और मैं तो खैर 40-42 साल से प्रेस क्लब आता हूँ, 1980 से, और इसका हिस्सा हूँ और इसका मेंबर भी हूँ। मेंबर में बग़ैर वोट वाला जो मेंबर होता है वो हूँ। और ये सारा ये तो मेरी जगह है। और इसकी खूबसूरती यही है कि हर साल पिछले 65 बरस से इलेक्शन होता है। जो हारते हैं, जो जीतते हैं, फिर गले मिलते हैं, जनरल बॉडी होती है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, और कोई धांधली, कोई बेईमानी जो पाकिस्तान के इलेक्शनों में होती है उसका यहाँ कोई तस्वर नहीं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जमाली साहब, आज के इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, पिछले साल में और इस साल में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखें, पहले तो कराची प्रेस क्लब के जो इलेक्शन है वो हर साल बर वक्त मुनक्किद होते हैं। ये एक खुश आइन इक़दाम है पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरदरी के लिए, और ख़ास तौर पे कराची की सहाफ़ी बरदरी के लिए, कि दीगर प्रेस क्लब में तो शायद थोड़ी बहुत उनकी तख़ीर हो जाती है, लेकिन हमारे आइन में जो दर्ज है दिसंबर के आखिरी हफ्ता, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर इंतखाबात होते हैं। और ये जोश व खरोश देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाफ़ी बरदरी किस तरह बैलेट की ताकत पर यकीन रखते हैं और अपने वोट की ताकत से ही वो बॉडी को मुंतखब करते हैं। जहाँ तक आपने गुज़िश्ता साल की बात की, तो देखिए गुज़िश्ता साल 2 पैनल थे, तो शायद उसकी वजह से इतनी गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन इस बार 3 पैनल्स इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बार मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा गहमा गहमी नज़र भी आ रही है, और लोग बड़े जोश व खरोश से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। और खुश असलूबों के साथ 5 बजे का वक्त गुजर गया और पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो गया है। और आप देखें कि इंतखाबात तो हो रहे हैं, लेकिन चूँकि सहाफ़ी मुख्तलिफ़ शिफ्टों में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप मुश्किल हो जाता है। तो इस बहाने जो है आज सारे सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं और एक दूसरे के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं और अपने वोट का हक़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक ऐसा पैनल जो मुसलसल 14 साल से कंटिन्यू कामयाब होता जा रहा है, तो सर क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है या ऐसी कौन सी उसके पास चीज़ें हैं जो कामयाबी होने के कदम चूम रही है? देखें, इंतखाबात तो वही जीतता है जिसके पास अक्सरियत हो, और गुज़िश्ता सालों में जिस तरह मेंबरशिप हुई है और उसके ऊपर कई ग्रुप्स की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया है, लेकिन बहरहाल आइन प्रेस क्लब के मुताबिक जो भी मेंबरशिप हुई है उसके मुताबिक जो अक्सरियती ग्रुप है वही इंतखाबात जीतता है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। और प्रेस क्लब उसी रवायत का अमीन है और उसी रवायत के मुताबिक यहाँ पर वोटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि
आज के इलेक्शन के हवाले से पिछले साल की निस्बत इस साल क्या चेंज देख रहे हैं, या उसी सेशन पे चल रहा है सब कुछ, या कुछ चेंज आपने देखा है? देखिए, कराची प्रेस क्लब में यूँ तो इलेक्शन जो है वो हर साल होते हैं और 1958 में ये कराची प्रेस क्लब इस्टेब्लिश हुआ था और ये मुत्तहदा पाकिस्तान का पहला प्रेस क्लब है जो ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उसका ये पहला प्रेस क्लब है और हर साल यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और कोई गैप नहीं आया है इसमें। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेट्स के ताल्लुक़ है तो डेमोक्रेट्स जो है 2007 में बरसर इक़्तिदार आए थे। पहली मरतबा जो है वो हमने जो स्वीप किया था वो 2007 में किया था और 2007 के बाद से आज तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है और जो मेंबर्स हैं उनकी मोहब्बतें हैं कि वो हमें वोट दे रहे हैं, ना सिर्फ वोट दे रहे हैं बल्कि भरपूर अंदाज में वोट दे रहे हैं और हम जो है वो स्वीप कर रहे हैं। हमारे जो टोटल 12 सीटें, वो 12 की 12 सीटें जो हैं वो हम तकरीबन ऑलमोस्ट हर साल हम स्वीप कर रहे हैं। तो इस साल भी मैं वही ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि इस साल जो है वो हुआ ये है कि आम तौर पर 2 पैनल्स होते हैं, इस साल 3 पैनल्स हैं, लेकिन 3 पैनल्स जो हैं वो मतलब जो डेमोक्रेट्स है उस पर कोई ज़्यादा बहुत ख़ास असरअंदाज नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस साल भी डेमोक्रेट्स ही स्वीप कर रहे हैं। सर, इस बारे में क्या कहेंगे कि 14 साल की मुसलसल कामयाबी और माशाल्लाह इस साल भी उम्मीद है कि आप ही लोगों की कामयाबी हो, तो सर इसको क्या कहेंगे कि कौन सी गीदड़ सिंगी है जो मुसलसल कामयाबी आप लोगों को कदम चूम रही है? नहीं, ये कोई गीदड़ सिंगी नहीं है, ये हमारी मुसलसल काविशें हैं। हमने कराची प्रेस क्लब के लिए अपनी जो हमने कभी गुरूर नहीं किया है, हमने जीत पर कोई भी मतलब ऐसा कोई हमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया है। हम पहले भी खिदमत गुजार थे, अभी भी अपने मेंबर्स के खिदमतगार हैं। हमने कराची प्रेस क्लब को 4 चांद लगाने में जो कोशिशें की हैं वो सबके सामने हैं। गुज़श्ता साल भी हालांकि कोविड की वजह से काम नहीं हुए थे, पिछले 2 साल से जो है वो मामला काफ़ी दिगरगुं चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डाइनिंग हॉल बनाया गया है और सबसे बड़ा मसला जो हल किया है वो 211 वो प्लॉट्स जो कि इंक्रोचमेंट में चले गए थे, वो 211 प्लॉट्स, 211 मेंबर्स के प्लॉट्स जो 10 साल से मामला अटका हुआ था वो इस साल हल हो गया है और उनको जो है वो प्लॉट्स की कुरानंदाजी के ज़रिए उनको प्लॉट्स दे दिए गए। तो इस तरह से जो है वो ये यहाँ पर इसके अलावा जो है वो मज़ीद जो तरक्याती काम आप लोग देख रहे हैं कराची प्रेस क्लब में किस तरह से हो रहे हैं, तो ये सारे डिजिटल, पहला पाकिस्तान का किसी प्रेस क्लब के अंदर पहला डिजिटल स्टूडियो बनाया गया है। तो ये भी जो है वो एक मतलब डेमोक्रेट्स की तरफ से हुआ है। तो मेंबर्स ये देखते हैं कि डेमोक्रेट्स मुसलसल हर साल कुछ ना कुछ हम प्रेस क्लब में कोई एडिशन करते हैं या हम मेंबर्स के लिए, मेंबर्स की सहूलत के लिए हम कोई ना कोई काम करते हैं। जब कोविड आया था तो कोविड में भी हमने वेलफेयर का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो हैं या तो बेरोज़गार हो गए थे या फिर जो है वो उनको तनख्वाहों के मामले में जो है वो मुश्किलात का सामना था। तो उसमें भी हमने काफ़ी वेलफेयर का काम उनके लिए शुरू किया था, राशन के भी मामलात हमने किए थे। तो हर तरह से जिस तरह भी हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से मेंबर्स की खिदमत करें और वो उन खिदमतों का और मोहब्बतों का नतीजा है कि वो हर साल बैलेट पेपर के ज़रिए हमें मिलता है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो सहाफ़ियों की अभी खुदकुशी और अमवात का सिलसिला चल निकला है, तो उनके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं साहब? देखें, जहाँ तक आप ये जो बात कर रही हैं खुदकुशियों का और ये मामला जो है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब ये 2 अलग अलग बॉडीज़ होती हैं। कराची प्रेस क्लब जो है वो एक क्लब है, क्लब की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है और यूनियन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। कुछ काम जो है वो यूनियन की डोमेन में होते हैं, लेकिन चूँकि यूनियंस जो हैं वो शायद इतनी ज़्यादा फ़ाल नहीं रही हैं, लिहाजा मेंबर्स जो हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो क्लब की तरफ उन्होंने ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है। ये क्लब का काम नहीं है, लेकिन क्लब ने भी इन कामों का बीड़ा उठाया है और इस साल जो है वो ग्रांट जो है वो डबल कराई गई है। पहले 2.5 करोड़ की वो ग्रांट थी जो कि 5 करोड़ करा दी गई। तो उस 5 करोड़ में से 1 करोड़ जो है वो एंडोमेंट फ़ंड में डाल दिया गया है, जो सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद पे ख़र्च होगा, जो जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं या जिनको जो है वो मुलाजमतों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी मुलाजमतें जा चुकी हैं और उसकी वजह से उनके माशी मसाइल में वो घिरे हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए एंडोमेंट फ़ंड का क़याम अमल में लाया गया है 1 करोड़ रुपये की मदद से। और इसमें मज़ीद जो है वो इस फ़ंड में इजाफ़ा भी किया जाएगा और इससे जो है वो उन मेंबर्स को हम जो उनकी हेल्प करेंगे जो कि मुश्किलात का शिकार हैं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी के लिए अभी मौजूदा जो गवर्निंग बॉडी, जो आउट गोइंग गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने हेल्थ फैसिलिटी की भी जो है वो 1 करोड़ रुपये की जो है वो फैसिलिटी
एक हॉस्पिटल है यहाँ पर, मकामी अस्पताल, उसमें जो है वो अपने मेंबर्स के लिए कराइए। तो मेंबर्स का वहाँ पर इलाज भी शुरू हो चुका है और वहाँ पर वो उनको न सिर्फ मेंबर्स को बल्कि मेंबर्स की फैमिली को भी वहाँ पर इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। तो इस तरह से हम मेंबर्स का, डेमोक्रेट्स मेंबर्स का दिल जीतते हैं और यही वजह है, ये कोई गिदड़ सिंह ही नहीं है बल्कि मुसलसल काविशें हैं, मोहब्बतें बांटते हैं डेमोक्रेट्स और वो मोहब्बतें वापस लेते हैं बैलेट पेपर की सूरत में। 20 साल की कामयाबी में कौन सी ऐसे काम है अधूरे रह गए जो पिछले साल नहीं हुए, इस दफ़ा कुछ नया करना चाह रहे हैं प्रेस क्लब के लिए? देखिए, ये तो जो नई गवर्निंग बॉडी हमेशा जो आती है इलेक्ट होकर, वो अपना एजेंडा सेट करते हैं कि अब उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आने वाली गवर्निंग बॉडी जो है वो मज़ीद जो काम चल रहे हैं, जो जारी काम है, उनको वो मुकम्मल करेंगे और नए काम जो है वो उसका ऐलान जब वो अपना पहला इजलास होगा तो उसके बाद ही करेंगे।